गलवान घाटी में शहीद सैनिक के पिता को पुलिस गिरफ्तार करती है और आरोप लगाया जाता है ग्रामीणों की तरफ से, आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जंदाहा थाना जो वैशाली में पड़ता है, वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं वो अपनी ही जाति के एक व्यक्ति के द्वारा एससी एसटी का झूठा मुकदमा दर्ज करके शहीद के पिता के ऊपर एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज कराया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगा कि शहीद के पिता को पुलिस वालों ने पीटा है, घसीटा है। और इधर सदन में तो आज भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर ही रही है, तब तक दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास यह खबर पहुंच गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर दिया और फोन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि जो शहीद के पिता के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, आप इसको तुरंत देखिए। और नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को आश्वासन दिया कि हम गलत नहीं होने देंगे और इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कहानी की शुरुआत होती है वैशाली जिले से। अब वैशाली में होता क्या है, तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ाई के वक्त भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उसी में से एक सैनिक थे जो वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के चकफता गांव के रहने वाले थे। अब उस गांव में सरकारी जमीन पर कहा गया कि शहीद की प्रतिमा को बनाया जा रहा था, वहां पर शहीद के स्मारक को बनाए जाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन जो जंदाहा के थानाध्यक्ष हैं जिस थाने के, वो अपने ही जाति के एक व्यक्ति के द्वारा जो शहीद सैनिक हैं जय किशोर सिंह, उनके पिता पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अब एफआईआर दर्ज होता है एससी एसटी एक्ट के तहत। कहा जाता है कि अगर वह स्मारक बन जाती तो उस स्मारक के चलते उस एससी एसटी के घर के मतलब उस व्यक्ति के घर तक का जो रास्ता था वो बाधित हो जाता। और इस मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। अब एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और बताया गया कि उस शहीद के पिता को पुलिस वालों ने घसीटा, उनको पीटा। और उसके बाद से आज सदन में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर बोलने लगे, तब जो पक्ष है मतलब कि नीतीश कुमार है और तमाम लोग हैं, वो कहते हैं कि हम इसको जांच कराएंगे। तब तक दिल्ली से नीतीश कुमार के फोन की घंटी बज जाती है। दिल्ली से फोन आता है, किसका, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह सीधे सीएम नीतीश को फोन करते हैं। फोन करके वो कहते हैं कि गलवान घाटी के शहीद के परिवार के साथ, उसके पिता के साथ बिहार पुलिस क्या कर रही है, यह ठीक नहीं हो रहा है। और इसके बाद से जो कहानी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को कहा कि हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, शहीद के पिता के साथ क्या कुछ हुआ है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा होगी। और नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को आश्वस्त किया और राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को कहा कि शहीद के परिवार के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और अगर कुछ होगा तो यह भी गलत होगा। एक प्रकार से राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को बता दिया कि शहीद के परिवार के साथ कुछ भी गलत होगा तो केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय उसके परिवार के साथ खड़ी है और हम गलत होने नहीं देंगे। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो नीतीश कुमार के अनुसार अब इस पर कार्रवाई होगी जो दोषी है। अब दोषी पक्ष मतलब कि पुलिस का पक्ष क्या कह रहा है, तो पुलिस कह रही है कि एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था, हमने घसीटा या पीटा नहीं है, हमने बस गिरफ्तारी की है। और पूरी मामले मतलब कि पूरा का पूरा जो मामला है वो शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिमा बनाने को लेकर, एक स्मारक बनाने को लेकर। मतलब कि जो शहीद हैं उसी शहीद के सम्मान में पिता चाहते थे कि ऐसा स्मारक बन जाए और उसी स्मारक को बनाए जाने के क्रम में एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लग गया और कहा गया कि जो थानाध्यक्ष हैं वो अपने ही जाति के व्यक्ति के साथ मिलकर केवल फंसाने के लिए एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर लेते हैं और फिर शहीद के पिता को घसीटते हुए पीटते हुए गिरफ्तार करते हैं। बाकी अब आगे देखते रहिए कि रक्षा मंत्री ने खुद हस्तक्षेप कर दिया है, तो अब आगे इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल सदन में भी इसको लेकर बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में तमाम तरह जो जहां विधायक जा रहे हैं, जहां पर विपक्ष का विधायक वहां पर जाकर कुछ बोलता है, तो उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा यही होता है कि शहीद के पिता के साथ बिहार पुलिस गलत कर रही है और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चुप है।
बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।